नमस्कार। चंडीगढ़ की राजनीति में जो लड़ाई पहले गठबंधन वर्सेस बीजेपी हुआ करती थी, वो अब मेयर वर्सेस गवर्नर हो गई है। जी हाँ, चंडीगढ़ की लड़ाई जो पहले बीजेपी वर्सेस गठबंधन हुआ करती थी, अब वो मेयर कुलदीप कुमार वर्सेस गवर्नर पुरोहित लाल बनवारी हो गई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों मेयर कुलदीप कुमार ने हाउस के अंदर 20,000 लीटर फ्री पानी और फ्री पार्किंग का जो एजेंडा है वो पास करवा दिया था, जिसको लेकर के जो प्रशासक है चंडीगढ़ के, उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मेयर कुलदीप कुमार को फटकार लगाते हुए उन पर कटाक्ष किया था। एक बोला 20,000 देंगे फ्री, दूसरा बोला 40,000 देंगे, क्या लोगे? कुछ नहीं। एग्रीमेंट 15 साल तक है, 50 ईयर का एग्रीमेंट। क्या कर सकते हैं आप? तो क्यों लोगों को वोट बनाना? आई डोंट लाइक इट एज एडमिनिस्ट्रेशन। आई पुट माय तुम्हें भी कायदे से काम करो, अच्छा करो, पूरा सपोर्ट मेरा रहेगा और पूरे यूटी का सपोर्ट रहेगा। ये हम कहते हैं, लोगों को वोट बनाना गलत काम। आई डोंट लाइक। और इन्हीं गवर्नर के इसी बयान को लेकर आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर के इस बयान की निंदा की। कुलदीप कुमार ने कहा कि ये जो बयान है गवर्नर साहब का, ये बिल्कुल गैर ज़रूरी था। उन्होंने आरोप लगाया कि गवर्नर साहब बीजेपी के हाथों कठपुतली बने हुए हैं, वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। कुलदीप कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि शहरवासियों को 20,000 लीटर पानी फ्री मिले, जिसके कारण उन्होंने गवर्नर से ऐसा बयान दिलवाया है। कुलदीप कुमार ने कहा कि ये जो कटाक्ष मेयर के ऊपर यानी मेरे ऊपर किया गया है, ये सिर्फ मुझ पर नहीं, ये पूरे शहर के ऊपर ये कटाक्ष किया गया है और मैं इस बयान की निंदा करता हूँ। माननीय गवर्नर साहब ने किस तरीके से स्टेज के ऊपर जो एक अपमानित शब्द कहूंगा कि वो मेयर के प्रति अपनाए गए, क्योंकि एज ए कुलदीप कुमार कोई एक व्यक्ति नहीं था, एज ए मेयर था चंडीगढ़ का, एज ए फर्स्ट सिटीजन पर्सन। और वहां पर स्टेज पे बोलने की वो जरूरत नहीं थी जो गवर्नर साहब ने बोला। अगर उन्हें कोई डाउट भी थे तो वो मुझे बुला सकते थे, कमिश्नर मैडम को बुला सकते थे, या कोई हमारे जो साथी थे काउंसलर ने बुला के एक पोजीशन तो लेते, हमसे पूछते सही भी आप लोगों ने किस तरह से ये पास कर दिया एजेंडा। और जो एजेंडा पास किया जाता है वो कल्ला मेयर के थ्रू नहीं होता, ये पूरा हाउस पास करता है। तो जिस तरह से वहां पर कटाक्ष किए गए, मुझे नहीं लगता कि वो निष्पक्ष तरीके से अपना चुनाव कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में हमसे जो वो बातें हुई हैं स्टेज के ऊपर, वो बहुत ही मेरे लिए तो निंदनीय था, क्योंकि वो एक अपमान एक मेयर का नहीं सभी नागरिकों का हुआ है। क्योंकि सभी नागरिक इस बात की खुशी मना रहे थे कि चंडीगढ़ को कम से कम एक मिडिल क्लास फैमिली को तो यह था कि 20,000 लीटर पानी फ्री मिलना चाहिए, जो बेसिक नीड है। हमारे यहाँ जैसे उत्तर भारत में कह देते हैं कि पानी पिलाना एक पुण्य का काम है, और हम तो बड़ी बड़ी छबील भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद हम यहाँ पर जो ये अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा था उसके खिलाफ हमने जाके कहा, जी जो 8 सालों से बीजेपी राज कर रही है उसकी नीतियों के खिलाफ जाके हमने कहा हम जनता को कुछ राहत देना चाहते हैं। वो राहत जो थी वो शायद गवर्नर साहब को स्वीकार्य नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्टेज के माध्यम से ही हमें कटाक्ष करने लगे। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफ़ी भावुक भी हुए कुलदीप कुमार, जो कि मेयर हैं शहर से। उन्होंने सांसद किरण खेर के ऊपर भी आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे भाषण के तुरंत बाद जब मैडम का भाषण था तो उन्होंने सैनिटाइज़र मंगा करके माइक को साफ किया। उन्होंने किरण खेर के ऊपर जातिवाद का आरोप भी लगाया और उन्होंने सख्त लहजे में आज ये बात कही मेयर कुलदीप कुमार ने कि आज के बाद मैं न तो गवर्नर के किसी कार्यक्रम का हिस्सा बनूंगा, न ही किरण खेर के किसी कार्यक्रम में जाऊंगा। तो आज ये बहुत बड़ा बयान जो मेयर की तरफ से था कि ना तो वो गवर्नर के किसी कार्यक्रम में जाएंगे और ना ही सांसद के किसी कार्यक्रम में जाएंगे। वो ऐसे किसी भी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे जहां पर ये दोनों हो या दोनों में से कोई भी हो। इस बीच एक चीज और आपको घटना आपने शायद लोगों ने नोट की होगी, मैडम एमपी किरण खेर जी से पहले मेरी स्पीच थी। वहां पर क्या हुआ, मैं स्पीच देकर जैसे ही अपनी कुर्सी पे आया तो मैडम ने वो जो माइक है वो भी सैनिटाइजर करवाया। क्या ये एक गरीब बच्चा अपनी स्पीच करने के लिए गया और वो सैनिटाइज करना पड़ेगा? इतनी हमसे छुआछूत है। ये तो बाबा साहब का संविधान है जो हम यहाँ बैठे हैं, अदरवाइज ये कहाँ हम लोगों को पसंद करते हैं। ये तो मनुस्मृति के अनुसार चल रहे हैं मेरे ख्याल से।
और मैं मीडिया के माध्यम से आज आपको बताना चाहूंगा, जहां पर भी गवर्नर साहब और मैडम हमारी एमपी किरण खेर जी का जो भी समागम होगा या प्रोग्राम होगा, मैं उसका बायकॉट करता हूं एज अ मेयर, और मैं उनके किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं होऊंगा। इसी दौरान कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट एचएस लक्की ने कहा कि गवर्नर साहब ने पानी के मुद्दे पर पानी फेरने का काम किया है। उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब हमें एक मौका तो देकर देखते। एचएस लक्की ने भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाते हुए कहा कि कैसे कांग्रेस के समय में जो टैरिफ प्लान होते थे वो कितना कम होते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, इन्होंने लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ इतना लाद दिया कि लोग आज टैक्स से परेशान हो गए हैं, लोग पानी के बिलों से परेशान हो गए हैं। ऐसे में जब हमारा गठबंधन शहरवासियों को 20,000 लीटर पानी फ्री देने की बात कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी वाले इसको रोकने की साजिश रच रहे हैं। 20,000 लीटर फ्री पानी देने का, और दूसरा था चंडीगढ़ के लोगों को फ्री पार्किंग देने का, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। बड़ी हैरानी की बात है कि अभी 2 दिन भी नहीं बीते, आज 13 तारीख हुई है और कल 11 को पास होता, 12 तारीख को आदरणीय गवर्नर साहब जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, वो हमारे फ्री पानी देने की स्कीम पर पानी फेरना शुरू कर देंगे। ये भी नहीं पूछा गया कि आपने हाउस के अंदर इस एजेंडा को लाए हो, कि आपने कुछ ना कुछ जरूर तैयारी की होगी, कोई प्लान बनाया होगा, इसके पीछे कोई सोच रही होगी। वो किसी बात का मालूम किए बिना एक पब्लिक फंक्शन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर साहब ये बोल देते हैं कि ऐसी स्कीम में कोई आने नहीं दूंगा। अच्छा तो ये होता कि लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, पार्षदों के द्वारा चुने हुए मेयर हैं, चंडीगढ़ के फर्स्ट सिटीजन हैं, चंडीगढ़ की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि 2 स्कीमों के पीछे मंशा क्या थी, जो चंडीगढ़ के लोगों पर लगातार बोझ डाला जा रहा है, टैक्सों का बोझ, पार्किंग का बोझ, पानी के ऊपर सीवरेज सेस का बोझ। पहले आपको याद होगा कांग्रेस के समय में 5 रुपए 10 रुपए पर सीट के हिसाब से सीवरेज सेस होता था, और अब सीवरेज सेस क्या कर दिया था पिछले दिनों में 30%। अगर आपका बिल 1,000 रुपए आया है तो उस पर 300 रुपए जो है सीवरेज सेस लगेगा, जिसे हाउस में कम करके 10% करके सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भेजा गया। और वहां पर उन्होंने क्या किया, हाउस की भावनाओं का आदर न करते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया एजेंडे को। हम लोगों को राहत देना चाहते हैं क्योंकि लोगों ने हमें वोट देकर वहां पर सदन के अंदर बिठाया है, लोगों के काम करने के लिए, ना कि लोगों के ऊपर टैक्स लगाने के लिए। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के सह प्रभारी डॉक्टर सन्नी सिंह अहलुवालिया ने कहा कि ये जो 20,000 लीटर पानी का एजेंडा पास हुआ है, इसको इलेक्टेड लोगों ने पास कराया है। उन्होंने अपने कड़े लहजे में कहा कि गवर्नर साहब आप सिलेक्टेड हो, आप इलेक्टेड लोगों का काम रोकने का काम ना करें। उन्होंने अपने कड़े लहजे में कहा कि गवर्नर साहब के एक एक कार्यक्रम में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, और जब हम वही पैसा लोगों को फ्री पानी देने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है। उन्होंने गवर्नर पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उस समय आपका गुस्सा कहां था जब अनिल मसीह ने लोकतंत्र की हत्या की थी इसी नगर निगम के अंदर। उस समय आपका गुस्सा कहां था जब भारतीय जनता पार्टी के जो काउंसलर हैं वो कैमरे रुकवाने की हिदायत दे रहे थे। ये मेयर जिनसे ये इलेक्टेड है, ये काउंसलर्स बैठे हैं, ये इलेक्टेड है, और गवर्नर साहब जिनसे वो सिलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है। तो जब हाउस के अंदर 20,000 लीटर पानी अप्रूव किया गया, आपके आगे हम लोग परसों भी रूबरू हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन जिस हिसाब से गवर्नर साहब ने स्टेज के ऊपर जहां पे मेयर साहब बैठे थे और ये कह दिया 20,000 लीटर पानी कैसे दे सकते हो, हम उनको बताना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर हम दे रहे हैं, हमारे पास प्लान है। अरविंद केजरीवाल जी ने अगर कोई बात करते हैं तो उसके पीछे प्लान होता है। अगर चंडीगढ़ के अंदर इंडिया गठबंधन का मेयर बना है, उनके काउंसलर्स ने कोई चीज पास करी है, तो गवर्नर साहब कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? इनके प्रोग्राम के ऊपर 1 करोड़ रुपया खर्चा आता है और हम लोग 20,000 लीटर पानी चंडीगढ़ के लोगों को दे सकते हैं 1 करोड़ के खर्चे के। तो इनका 1 करोड़ खर्चा ज्यादा अच्छा है कि चंडीगढ़ के लोगों का 1 करोड़ रुपए में अगर पूरा को पानी दिया जाता है। कैलकुलेटेड हमारे पास 75 रुपए एक घर का खर्चा आएगा अगर 20,000 लीटर पानी देना है। 1 करोड़ के अंदर चंडीगढ़ के 20,000 लीटर पानी फ्री दिया जा सकता है। लेकिन अपने प्रोग्राम करने के लिए अमित शाह जी पिछली बार 2 प्रोग्राम करके गए, कितना खर्चा है?
गवर्नर साहब ने तब तो आज तक सवाल नहीं उठाया। जब अपने प्रोग्राम करते तब कोई सवाल नहीं उठाते, सेंटर का प्रोग्राम होता है कोई सवाल नहीं उठाया जाता। चंडीगढ़ के लोगों को अगर कुलदीप कुमार मेयर जोन से बने इस साल, तब इन्होंने सवाल उठाया। जब इन्होंने हेरा फेरी से अनिल मसीह जो टिक्के मार रहा था और जैसे इशारे कर रहा था, तब कोई सवाल नहीं उठाया गवर्नर साहब ने। तब कहां थे गवर्नर साहब? तब क्यों नहीं बोले गवर्नर साहब? आज 20,000 लीटर पानी देने जा रहे हैं तो बोल रहे हैं गवर्नर साहब, पार्किंग फ्री देने जा रहे हैं तो बोल रहे हैं गवर्नर साहब। चंडीगढ़ पीजीआई में काम करने वाले एक युवक ने आत्मदाह कर लिया। चंडीगढ़ पीजीआई में विवेक ठाकुर, जो कि स्टोर कीपर के रूप में काम करते थे, उन्होंने पीजीआई परिसर के अंदर ही अपने घर में उन्होंने आत्महत्या कर ली। विवेक ठाकुर ने पिछले ही महीने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करी थी। अभी पिछले सोमवार को भी हमने देखा कि कैसे एक महिला सुपरवाइजर नरिंदर कौर ने अपने हाथ की नस काट करके अपनी आत्महत्या कर ली थी। उनके परिवार वालों ने एक डॉक्टर और स्टाफ पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जो स्टाफ है वो लगातार नरिंदर कौर को परेशान कर रहा था, जिसके कारण उन्होंने सुसाइड किया। और इसको लेकर के उन्होंने पीजीआई चौकी में शिकायत भी दर्ज कराई थी। पिछले 15 दिनों में यह लगातार तीसरी इस तरह की घटना है। और पीजीआई जैसे इतने बड़े संस्थान में अगर इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं तो ये चिंता का विषय है। चंडीगढ़ के सबसे बड़े मॉल एलांते मॉल में एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि जो युवती थी इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को रचने वाली मास्टरमाइंड, वो सेक्टर 36 चंडीगढ़ की रहने वाली है। और इसके साथ इसके दो साथी, एक सेक्टर 52 खजेड़ी का रहने वाला है और एक मोहाली का रहने वाला है। इन तीनों ने मिल करके लिफ्ट के अंदर जो कैश कलेक्टर है युवक, उसकी आंखों में मिर्ची पाउडर झोंकते हुए उसका जो पैसों से भरा हुआ बैग है वो लूटकर फरार हो गए। लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने कुछ ही घंटों में इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और सारी की सारी जो रिकवरी थी वो रिकवरी कर ली। मनोहर लाल खट्टर ने कल सीएम पद से अपना इस्तीफा दे दिया और नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया सीएम चुन लिया गया। और आज मनोहर लाल खट्टर ने अपने एमएलए पद से भी इस्तीफा दे दिया। ऐसा माना जा रहा है कि जो करनाल सीट जहां पर पहले मनोहर लाल खट्टर एमएलए थे, वहां से अब नए सीएम नायब सिंह सैनी को चुनाव लड़वाया जाएगा और मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा का चुनाव लड़वा करके उन्हें केंद्र की राजनीति में भेजा जाएगा। तो ये एक खबर थी कि आज मनोहर लाल खट्टर ने करनाल से, जो कि करनाल का जो उनका क्षेत्र था, वहां से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की धर्मपत्नी परनीत कौर कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। कैप्टन साहब तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी में हैं, अब उनकी धर्मपत्नी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी और ऐसा माना जा रहा है कि वो अगले लोकसभा चुनाव में पटियाला से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार भी हो सकती हैं। तो ये एक और ज्वाइनिंग जो है भारतीय जनता पार्टी में पंजाब के जो एक बड़ी लीडर हैं परनीत कौर, वो करेंगी। तो ये एक और बड़ी खबर है पंजाब से। और ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें जो हमने आपके रूबरू करी। इसी तरह की और भी खबरें पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल चंडीगढ़ टीवी के साथ। धन्यवाद।